नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, एपेक्स हॉस्पिटल, वाराणसी। आज हम लोग जानेंगे थैलेसीमिया के बारे में। सबसे पहली बात, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें प्रायतः देखा जाता है कि खून टूटने लगता है, ब्लड टूटने लगता है और पेशेंट को बार बार ब्लड देना पड़ता है। मुख्यतः ये दो तरीके के होते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, जिसमें कि बीटा थैलेसीमिया मोस्ट कॉमनली है जो कि भारत में पाया जाता है। बीटा थैलेसीमिया भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है वो होता है बीटा थैलेसीमिया मेजर, फिर आता है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और बीटा थैलेसीमिया माइनर, और जिसको हम कैरियर भी बोलते हैं। इसके लक्षण है बीटा थैलेसीमिया के कि जब बच्चा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये बचपन से ही जीन में किसी गड़बड़ी की वजह से ये थैलेसीमिया होता है। तो इसमें बच्चे को बार बार ब्लड लगता है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको सुस्ती लगने लगती है, वो बाकी बच्चों की तरह एक्टिव नहीं रह पाता, बच्चा पीला दिखने लगता है। तो ये सब थैलेसीमिया के लक्षण हैं और इसका बच्चे का शारीरिक ग्रोथ भी नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा कम होता है। ये सब लक्षण हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर के। बाकी नॉर्मली जो माइनर होते हैं उनको बहुत कभी कभी ज़रूरत होती है तो ब्लड लगता है, नहीं तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लाइफ स्पैन अपना व्यतीत करते हैं। फिर आती है बात, इन पेशेंट्स का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें बार बार ब्लड लगने की वजह से बीटा थैलेसीमिया मेजर में बार बार ब्लड लगता है। जैसे महीने में किसी को 1, किसी को हर महीने 2, किसी को हफ्ते में 2-2, 3-3 ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और इतने सारा खून उनमें चढ़ाने की वजह से उनमें आयरन का डिपोजिशन हो जाता है, और ये आयरन डिपोजिशन की वजह से हमारा कार्डियक फेलियर हो सकता है कभी बच्चे को, कभी उसका लीवर फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी आकस्मिक मौत हो सकती है। तो इसीलिए बीटा थैलेसीमिया मेजर को हमें बहुत प्रायतः ध्यान में रखना है और इसको समय समय पर ब्लड जाके देना है, समय समय पर डॉक्टर से राय लेनी है, हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से आपको राय लेनी होगी इसकी जांच के लिए। और तीसरा, हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। पहली बात है कि इसको डायग्नोस करने के लिए हमें, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हमें शुरुआत में ही इसे रोकथाम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर जो एक लड़का एक लड़की जिनकी शादी होने जा रही है, अगर वो दोनों ही कैरियर हैं तो इस संदर्भ में अगर दोनों कैरियर होते हैं तो 25% चांस होता है कि उसको थैलेसीमिया मेजर हो, उनका जो बच्चा होगा उन दोनों के मिलने से, और 50% चांस होगा कि वो बच्चे कैरियर पैदा हों। अगर प्रायतः हम कोशिश करें कि इन दोनों की शादी अगर हो गई है और बच्चा भी होने वाला है तो गर्भवती माँ में हम लोग 10 से 14 वीक में एक जांच करते हैं जिसको बोलते हैं CBS सैंपलिंग लेके एक प्रीनेटल डायग्नोसिस किया जाता है। और इससे हमें ये पता चल जाता है जेनेटिक से कि बच्चा के पैदा होने से पहले ही कि वो थैलेसीमिया होगा या नहीं होगा। तो ये सब हमारे पास है। इसकी चीज़ के लिए आपको पता लगाने के लिए, जब माँ गर्भवती होती है वो पहले से बीटा थैलेसीमिया कैरियर है, तो ज़रूर से ज़रूर अपने डॉक्टर से, हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से आप संपर्क करें, उनसे कंसल्टेंसी करें, और यही इसकी रोकथाम है। और बाकी अगर बच्चा अगर कैरियर है तो वो नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है, उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर कैरियर है तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे में उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर थैलेसीमिया मेजर है तो आपको बार बार डॉक्टर की सलाह लेनी ही होगी और उसकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए आपको बार बार हेमेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेंसी लेनी होगी। धन्यवाद।